राजस्थान के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा एक दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे। उन्होंने संविधान गौरव सभा को लेकर जिला स्तरीय बैठक को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री खर्रा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि जयपुर में 2 आवास योजना शुरू कर दी गई है। इसके अलावा अन्य जिला मुख्यालयों पर भी इसे जल्द आरंभ किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान का अपमान करने वाले आज संविधान के सबसे बड़े ठेकेदार बन रहे हैं, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा अपमान किया था। उधर भाजपा के जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने मंत्री खर्रा का स्वागत किया। उधर पंडित धर्मवीर शर्मा ने कहा कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भारत को कमजोर किया गया है। जिला प्रमुख बलबीर सिंह का कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के लिए महान संविधान लिखा, लेकिन कुछ राजनेताओं ने उनका अपमान किया था। इस अवसर पर वक्ताओं ने देश को मजबूत करने के लिए काम करने का आह्वान किया। 1000 साल की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को देश को जो आजादी मिली, उसके बाद एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। संविधान सभा का गठन हुआ। उसने बड़ी मेहनत से संविधान तैयार किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को अंगीकृत किया। 26 जनवरी 2025 को 75 साल पूरे हो गए। इसमें भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी संविधान गौरव अभियान चला रही है। जिन लोगों ने संविधान के साथ सर्वाधिक खिलवाड़ किया, वो आज अपने आप को संविधान के सबसे बड़े रक्षक बता रहे हैं। जिन लोगों ने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का सर्वाधिक अपमान किया, वो आज अपने आप को अम्बेडकर जी के सबसे बड़े भक्त बता रहे हैं। उनकी वास्तविकता आम जनता तक पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचाने के लिए संविधान गौरव अभियान चलाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत आज पहला कार्यक्रम टपूकड़ा में था, मध्य में एक कार्यक्रम फिर किशनगढ़ बासवाड़ों ने रख लिया और अब अलवर में कार्यक्रम। 26 जनवरी 1950 को संविधान अंगीकृत करने के बाद आप जैसे पत्रकारों ने और प्रकाशकों ने, चूंकि वो अंतरिम सरकार थी, उसके खिलाफ कुछ प्रकाशन किए। सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया। प्रकाशक लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इनके प्रकाशन में या इनकी अभिव्यक्ति में राष्ट्र के विरुद्ध कोई बात नहीं है तो आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते, और उन्होंने लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया। उससे व्यथित होकर उस समय के प्रधानमंत्री जी ने पहला संविधान संशोधन किया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों को सीमित करने का संशोधन किया। आज वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी बात करते हैं, संविधान की रक्षा की भी बात करते हैं, लोकतंत्र की रक्षा की भी बात करते हैं। 1946 में जब ब्रिटिश क्राउन ने यह कह दिया कि हम बहुत जल्द भारत छोड़कर जाएंगे, लेकिन सत्ता का हस्तांतरण उस व्यक्ति को करेंगे जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। उस समय मौलाना अब्दुल कलाम साहब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनसे इस्तीफा लिया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए महाधिवेशन बुलाने के बजाय, क्योंकि महाधिवेशन से उनको खतरा था, जैसा 1938 में हुआ, बड़े नेताओं के भारी विरोध के बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारी बहुमत से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए और एक बार नहीं 2 बार चुने गए। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। उस समय देश में कांग्रेस के हिसाब से 15 प्रांत थे। उन प्रांत अध्यक्षों को बुलाया गया और उनसे राय मशवरा करके मतदान करवाया गया। 12 या 13 मत सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के पक्ष में आए और 2 मत एक अन्य के पक्ष में आए, लेकिन बड़े नेताओं के हस्तक्षेप से जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बना, जिसको लोकतांत्रिक पद्धति से एक भी मत नहीं मिला, ऐसे नहीं बनना चाहिए था, और वो बाद में अंतरिम प्रधानमंत्री भी बने।
अब वो कैसे कहते हैं कि हम वो लोकतंत्र के रक्षक, जिन्होंने आजादी से पहले ही लोकतंत्र का मखौल उड़ा दिया और लोकतंत्र का गला घोंट दिया। तो ये सारी बातें हिंदुस्तान के आम आदमी की जानकारी में है, हमारे कार्यकर्ताओं की जानकारी में है, और उनके माध्यम से हर आम आदमी तक, मतदाता तक ये बात पहुंचे। इसलिए संविधान गौरव। उधर टपुकड़ा कस्बे के मुख्य बाईपास स्थित चेयरमैन कार्यालय पर संविधान गौरव अभियान के अंतर्गत गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इनके साथ तिजारा विधायक महंत बालकनाथ सहित भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। खर्रा ने संविधान पर अपनी बात रखते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। आज टपुकड़ा में संगोष्ठी थी। उपस्थित जनों से और विशेष रूप से सभी पत्रकार बंधुओं से हमने वस्तु स्थिति का निवेदन किया है कि देश में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल संविधान की रक्षा को लेकर, अंबेडकर जी को लेकर जिस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं, उसकी वस्तुस्थिति से अवगत कराए, सच्चाई से रूबरू हों, और जो अनावश्यक मिथ्या बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं, उनको मुंह तोड़